अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट लेना है, जिसमें हम लोग आपकी सी प्रोग्रामिंग के फर्स्ट चैप्टर, जो आपके बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8 है, उसका स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले जो हम लोग सी लैंग्वेज में एक टर्म बार बार यूज करेंगे वो होगी प्रोग्राम। प्रोग्राम लिखना, प्रोग्राम एक आप लोगों के पास एक छोटा सॉफ्टवेयर है जिसकी बेसिस पे आप लोग कोई भी बड़े सॉफ्टवेयर जनरेट करते हो। अगर हम प्रोग्राम की डेफिनेशन को देखें तो उस डेफिनेशन में है कि अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर। इसका ये मतलब है कि कंप्यूटर को एक नहीं, एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस देना ताकि वो आपके लिए कोई काम कर सके, आप लोग जो ड्यूटी उसको असाइन कर रहे हो वो फुलफिल कर सके। उसके लिए आप जिस तरह से उसको ऑर्डर करोगे या जो काम उसको करने को बोलोगे वो है आप लोगों के पास प्रोग्राम। इस डेफिनेशन पे अगर हम लोग फोकस करें तो हम लोग दो चीजें इसमें से एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। नंबर 1 है वेल डिफाइंड सेट और नंबर 2 है इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब ये है, इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये है कि आप सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हो, आप हमेशा उसको कोई भी काम करने के लिए एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस देते हो। और वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि आप इसको एब्रैक्टली कोई भी काम करने को नहीं बोल रहे हो, आप एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अपनी इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंस करके उससे वो काम फुलफिल करवाते हैं। नंबर 2 पॉइंट, इट इज रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी प्रोग्राम आप लोग कभी भी डायरेक्टली कंप्यूटर पे नहीं लिख सकते, आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है जिसमें वो प्रोग्राम आप लोग लिखते हो, या उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिस पे आप कंप्यूटर से कोई टास्क परफॉर्म करवाते हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिटेल आगे हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अ पर्सन हु डेवलप्स अ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर क्या होता है? ऐसा इंसान जो आपके लिए प्रोग्राम को बनाता है। और इस सी लैंग्वेज में जिस टाइम पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग खुद प्रोग्राम लिखेंगे तो वो आप होगे प्रोग्रामर। जो प्रोग्राम को लिखता है उसको बोलते हैं प्रोग्रामर। तो हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया वो है प्रोग्राम। प्रोग्राम आप लोगों के पास है अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। देन आपका प्रोग्राम हमेशा एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखा जाता है और जो प्रोग्राम लिखता है उसको आप लोग प्रोग्रामर बोलते हैं। आप लोगों ने रियल लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स देखी होंगी जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व हैं। जैसे आप लोग कोई भी ले सकते हो, एडोब फोटोशॉप, वो एक सॉफ्टवेयर है और कोई भी सॉफ्टवेयर इटसेल्फ एक प्रोग्राम होता है। जिस तरह एडोब फोटोशॉप का काम है कि आपकी पिक्चर्स को वो एडिट कर सकता है, तो उस प्रोग्राम ने कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शंस दी एक वेल डिफाइंड मैनर में कि वो इमेजेस के साथ प्ले कर सके। सेकेंड, आप लोग कोई भी कम्युनिकेशन टूल यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, आप लोग स्काइप यूज करते हो एक दूसरे से बात करने के लिए, ये सॉफ्टवेयर इटसेल्फ प्रोग्राम है। जैसे स्काइप एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं और वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसके थ्रू आप लोग ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेट कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट का MS एक्सेल, ये भी एक प्रोग्राम है जिसमें ऐसे सीक्वेंस या ऐसी इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं जिसकी बेसिस पे आप बहुत सारी एक्सेल शीट्स, बहुत सारे फॉर्मूला उस पर अप्लाई कर सकते हो। तो प्रोग्राम आप लोगों के पास कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो एक छोटे से छोटा काम और एक बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर, सारे ऑन द होल वो प्रोग्राम कहलाते हैं। देन हम लोग मूव करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जिस तरह के इसके नाम से पता लग रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो क्या है? अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज्ड टू राइट प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसा सेट ऑफ वर्ड्स और सिंबल्स, जितनी भी अलामात हैं, वो सारी मिला के आप लोग एक प्रोग्राम लिख सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से सिर्फ लैंग्वेज पे फोकस करें तो हम सब इंसान आपस में भी कम्युनिकेट करते हैं, हम आपस में बात करते हैं और हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपस में बात कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश है, उर्दू है और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो हर लैंग्वेज को बोलने का तरीका, उसके रूल्स, उसके वर्ड्स, उसको लिखने का वे हमेशा डिफरेंट होता है। इसी तरीके से जब आप लोगों ने प्रोग्राम लिखना हो, कंप्यूटर से बात करनी हो, तो आप उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हो, आप उसको इंस्ट्रक्ट करते हो कि उसने क्या काम करना है। तो वो जिस लैंग्वेज में आप लोग उसको इंस्ट्रक्शंस दोगे वो आप लोगों के पास होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन आप लोगों के पास एक से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। हम लोग जो इस कोर्स में पढ़ेंगे वो है सी। हम सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करेंगे, सी लैंग्वेज में डिफरेंट प्रोग्राम्स करेंगे। फिर दे आर यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। इट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ यूजर एंड अ कंप्यूटर। तो जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, प्रोग्रामिंग एक सिंपल लैंग्वेज जैसे वे ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन पीपल। इसी तरीके से जब आपको या यूजर को कंप्यूटर से बात करनी पड़ेगी तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है। तो ऐसी लैंग्वेज जिसमें आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करो वो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। सबसे पहले जो टाइप है वो है लो लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस का हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये लैंग्वेज जो है वो ज्यादा यूज नहीं हो रही है, इनकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि ये मशीन के बहुत करीब है। कंप्यूटर आप लोगों के पास एक मशीन है जिसके अंदर बहुत सारे सर्किट्स वगैरह लगे हैं जो करंट से चलता है। तो जब भी करंट से कोई चीज चलती है तो उसकी दो ही स्टेट्स हो सकती हैं, या तो वो ऑन होता है या वो ऑफ होता है, इसके अलावा उसकी कोई भी स्टेट नहीं होती। तो ऐसी लैंग्वेजेस जो आपकी मशीन के करीब हो और आप लोगों की ह्यूमन लैंग्वेज से दूर हो, उनको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। नंबर 2 आप लोगों के पास है हाई लेवल लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जो आपकी लैंग्वेज से मिलती हो, आपकी लैंग्वेज के करीब हो, उसको आप लोग बोलते हो हाई लेवल लैंग्वेज। देन लो लेवल लैंग्वेज की डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो दीज लैंग्वेजेस आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेजेस जो आप लोगों के कंप्यूटर हार्डवेयर के करीब होती हैं और आपकी अपनी ह्यूमन लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज से दूर होती हैं, उनको आप लोग बोलते हो लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज फर्दर 2 टाइप है। पहली है मशीन लैंग्वेज और सेकंड है आप लोगों के पास असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज अगर मैं फोकस करूं तो आप लोगों के पास मशीन लैंग्वेज 0 और 1 की फॉर्म में, ऐसी लैंग्वेज जो बाइनरी फॉर्म में काम करती है। नंबर 2 आप लोगों के पास है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी आप लोगों के पास एक लो लेवल लैंग्वेज है जो मशीन लैंग्वेज के करीब है। फिर मशीन लैंग्वेज आप लोगों के पास ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के बहुत करीब होती है, जो बेसिक आर्किटेक्चर पे काम करती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी का मतलब होता है सिर्फ 2, या तो 0 या तो 1। क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स पे बनी हुई है, तो या तो उसकी स्टेट ऑफ होती है या ऑन होती है। ऑन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 से और ऑफ को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। फिर दैट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोग बाइनरी लैंग्वेज में लिखते हो, आप लोग 0 और 1 की फॉर्म में लिखते हो, जिसको आपकी मशीन या आपका कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकते हैं। फास्ट टू एग्जीक्यूट। फास्ट टू एग्जीक्यूट ये इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्टली मशीन की लैंग्वेज में उससे बात करती है। इसका ये मतलब है कि हमें अपनी बात को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल ऐसे दो लोग बात कर रहे हो जो दोनों उर्दू समझते हैं, तो बीच में कोई ट्रांसलेटर नहीं आएगा, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को बात जल्दी समझा सकते हैं। इसी तरीके से आप लोगों के पास मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो इटसेल्फ इंस्ट्रक्शंस 0 और 1 में देती है, जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, इसलिए ये फास्ट टू एग्जीक्यूट है। इसमें लिखा हुआ प्रोग्राम जल्दी एग्जीक्यूट होता है। नंबर 3, नो ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड, जैसे अभी मैंने बताया, क्योंकि वो डायरेक्टली कंप्यूटर से बात कर सकती है तो उसको किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। देन प्रोग्राम रिटन आर मशीन डिपेंडेंट। मशीन लैंग्वेज के में लिखे गए प्रोग्राम्स का एक ड्रॉबैक ये है कि वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मशीन ली, उसका प्रोसेसर, उसकी रैम या उसका आर्किटेक्चर डिफरेंट था, उसमें एक डिफरेंट सर्किट बना हुआ था। जो मैं प्रोग्राम लिखूंगी वो उसके सर्किट को देखते हुए लिखूंगी, लेकिन जब वो प्रोग्राम किसी और मशीन में हम लोग रन करेंगे तो वो एरर देगा, क्योंकि वो एक मशीन स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है जो सिर्फ उस मशीन के लिए लिखा गया होता है। देन आप लोगों के पास है पॉइंट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। किसी भी इंसान के लिए, ह्यूमन के लिए मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि उसमें सिर्फ जीरोस और वंस लिखे हुए होते हैं, तो किसी भी ह्यूमन के लिए उसको अंडरस्टैंड करना या उसको लर्न करना ये डिफिकल्ट है। प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोग्राम टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अगर कोई प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखा जाए, क्योंकि वो बाइनरी फॉर्म में होता है, तो उसमें अब उसको लिखना, अगर फॉर एग्जांपल उसमें कोई एरर है उसको आइडेंटिफाई करना, उसमें चेंजेस करना, उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। देन हम लोग डिस्कस करेंगे असेंबली लैंग्वेज। नंबर 1, it is a low level language but one step higher than machine language। आप लोगों के पास असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो है तो लो लेवल, बट ये मशीन लैंग्वेज से एक लेवल अप है। एक लेवल अप होने का क्या मतलब है? मशीन लैंग्वेज आप लोगों के पास हमेशा बाइनरी में काम करती है, 0 और 1 में, लेकिन असेंबली लैंग्वेज 0 और 1 में काम नहीं करती। ये क्लोज टू मशीन लैंग्वेज है, लेकिन ये मशीन लैंग्वेज नहीं है, ये उससे एक स्टेप अबव है। इसमें आप लोग कुछ इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज कर सकते हो। देन मशीन इंस्ट्रक्शंस आर रिप्लेस्ड विद इंग्लिश लाइक वर्ड्स कॉल्ड नेमोनिक्स। जितनी भी मशीन की इंस्ट्रक्शंस हैं जो 0 और 1 में थी, उसमें से कुछ को हम लोग इंग्लिश लाइक वर्ड्स में चेंज कर देते हैं। इसको इन टर्म्स को आप लोग बोलते हो नेमोनिक्स। ये स्टार्ट एम से होते हैं इसके स्पेलिंग, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन है नेमोनिक्स। नेमोनिक्स वो शॉर्ट इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपकी मशीन लैंग्वेज को डिफर करते हैं और उसको एक स्टेप ऊपर लेके आते हैं ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोज, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग असेंबली लैंग्वेज। देन इजियर टू राइट एंड मॉडिफाई प्रोग्राम देन मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्योंकि मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप ऊपर है, तो ये इजियर होती है एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज, क्योंकि इसमें छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स जो नेमोनिक्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से ये मशीन लैंग्वेज से थोड़ी सी आसान होती है। इसका प्रोग्राम लिखना या उसमें चेंजेस करना आसान होता है एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। देन मोस्टली यूज फॉर राइटिंग सिस्टम्स सॉफ्टवेयर। ये जितने भी प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं वो मोस्टली आप लोगों के सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे आप लोगों ने विंडोज यूज की हैं, आप लोगों ने उसमें यूटिलिटीज प्रोग्राम्स यूज किए हैं, फायरवॉल्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो सिस्टम में आता है। तो जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है उनको लिखने के लिए मोस्टली असेंबली लैंग्वेज यूज होती है। देन इट कैन नॉट रन डायरेक्टली ऑन कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज हमारे पास कंप्यूटर पर डायरेक्टली रन हो सकती थी क्योंकि वो उसी लैंग्वेज में बात करती है जो कंप्यूटर को समझ में आता है, बट असेंबली लैंग्वेज क्योंकि मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप ऊपर है, वो उसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड्स यूज होते हैं। इसका मतलब है वो इंग्लिश के वर्ड्स कंप्यूटर समझ नहीं सकता। जब आप लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दोगे असेंबली लैंग्वेज में, तो कंप्यूटर को डायरेक्टली वो समझ नहीं आएगी। तो उसको समझाने के लिए उस कोड को या असेंबली लैंग्वेज को आप लोग कन्वर्ट करते हो मशीन लैंग्वेज में। इस काम को करने के लिए आपको एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है और इस ट्रांसलेटर को आप लोग बोलते हो असेंबलर।
ऐसा ट्रांसलेटर जो असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर उसको अच्छे से समझ सके, उसको आप लोग बोलते हो असेंबलर। देन आप लोगों के पास है हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस की डेफिनेशन देखें, अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन लैंग्वेज के करीब होती है, ऐसी लैंग्वेज जो आप लोग डायरेक्टली समझ सकते हो। और जो लैंग्वेज आप लोग डायरेक्टली समझ सकते हो, इसका मतलब है वो कंप्यूटर कभी भी डायरेक्टली समझ नहीं सकता। तो हाई लेवल लैंग्वेज आपको समझ में आती है लेकिन कंप्यूटर को वो समझ में नहीं आती है। Instructions are written into language similar to English such as print, input। तो इंस्ट्रक्शंस जब भी आपने कंप्यूटर को देनी है, उसको कोई टास्क करने को देना है, तो आप लोग जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हो वो मोस्टली इंग्लिश में लिखी जाती हैं। जैसे अगर हम लोगों ने कंप्यूटर को कोई चीज प्रिंट करने के लिए बोलनी है तो हम प्रिंट का कीवर्ड यूज करेंगे। अगर हम कंप्यूटर में कोई डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं, प्रोग्राम में कोई डाटा लिखना चाह रहे हैं जिसको वो प्रोसेस कर सके, तो हम लोग इनपुट को यूज करेंगे। देन इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेजेस जितनी भी हैं और वो आपके पास वाइडली अवेलेबल है, बहुत सारी एग्जांपल्स उसकी अवेलेबल है, और आज कल जो ज्यादा यूज होती हैं, जिसके ज्यादा प्रोग्रामर्स होते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज है। ये इजी टू अंडरस्टैंड है क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस के प्रोग्राम्स इंग्लिश में लिखे जाते हैं, इसलिए प्रोग्रामर इनको इजीली समझ सकता है। देन सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सिंटेक्स। कोई भी लैंग्वेज हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज को लिखते हुए या बोलते हुए उसके कोई ना कोई सेट ऑफ रूल्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इंग्लिश में टेंसेस पढ़ते हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, और हर एक टेंस के रूल है। किसी में एस या ई एस आता है, किसी में डिड यूज होता है। ये सारे रूल्स हैं उस लैंग्वेज में बात करने के। इसी तरीके से उर्दू में बात करने के कुछ रूल्स हैं। तो आप लोगों की हाई लेवल लैंग्वेजेस जितनी भी हैं, उनमें भी प्रोग्राम लिखने के कोई ना कोई रूल होते हैं, और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिफरेंट होता है। उस रूल को आप लोग बोलते हो सिंटेक्स। अगर आप लोगों के पास मशीन लैंग्वेज में जब तक प्रोग्राम कन्वर्ट नहीं होगा, आप लोगों का प्रोग्राम रन नहीं हो सकता। देन अ प्रोग्राम कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज इफ इट कंटेन्स सिंटेक्स एरर। आप लोगों के पास क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज के क्लोज है, इंग्लिश लाइक वर्ड्स है, तो कंप्यूटर उसको डायरेक्टली समझ नहीं सकता। तो पहले हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि कंप्यूटर उसको समझे, क्योंकि कंप्यूटर को समझ में आएगी तो ही वो आपके दिए हुए काम को प्रोसेस कर सकता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, और ये कन्वर्जन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक सिंटेक्स को फॉलो ना किया जाए। मतलब इसका यह है कि जब आप लोग प्रोग्राम को लिखते हुए, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लिखते हुए उस लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं करते हो, तो आपका प्रोग्राम कभी भी मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं हो पाता। जब तक उसमें कोई ना कोई रूल का एरर मौजूद है, आप लोगों का प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं हो सकता, और अगर वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होता तो आपका कंप्यूटर भी उसको समझ नहीं सकता। तो इसलिए सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर लैंग्वेज का सिंटेक्स दूसरी लैंग्वेज से डिफरेंट होता है, और हमें उस सिंटेक्स को या उन रूल्स को फोकस करके ही प्रोग्राम लिखना होता है। देन एग्जाम्पल्स अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज के लिए, तो पहले सी या C++। सी हम लोग जो कवर करेंगे, और C++ इसी की एक एडवांस वर्जन है। देन आप लोगों के पास जावा है। आप लोगों की बहुत सारी गेम्स, आप लोग जो मोबाइल फोन यूज करते हो, उसमें जो एंड्रॉइड है उसकी एप्लीकेशंस है वो मोस्टली जावा में बनती है। देन है पास्कल, ये पुरानी हो गई है लेकिन ये भी बहुत ज्यादा यूज होती थी, ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। देन फोर्ट्रेन है, देन बेसिक है। ये बहुत बेसिक लैंग्वेजेस है, हाई लेवल लैंग्वेज। आजकल जो लैंग्वेजेस ज्यादा चलती हैं वो आप लोगों के पास चलती है C++। मोस्टली आप लोग कंप्यूटर्स में ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हो या अपने मोबाइल में ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हो, तो वो क्या है C++। उसके अलावा आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जैसे जावा के अलावा पाइथन है आप लोगों के पास। तो पाइथन आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रही है, ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। देन हाई लेवल लैंग्वेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नंबर 1 है इजी टू लर्न
एंड एरर डिटेक्ट। क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो प्रोग्रामर को समझ में आती है, ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, क्लोज होती है ह्यूमन लैंग्वेज की और फार होती है, दूर होती है मशीन लैंग्वेज से। तो उसमें आप लोग इजीली उसको लर्न कर सकते हो। अगर आपका वो कोड लिखते हो या प्रोग्राम लिखते हो, कोई एरर आया या कोई चेंजेस आप करना चाहते हो तो वो इजीली डिटेक्ट हो सकता है। नंबर 2 आप लोगों के पास है स्टैंडर्ड सिंटैक्स। आप लोगों के पास स्टैंडर्ड सिंटैक्स का मतलब यह है कि डिस्क्राइब अ वेल डिफाइंड वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। आप लोगों का स्टैंडर्ड फॉलो करना, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपना स्टैंडर्ड फॉलो करती है। वेल डिफाइंड वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम, एक ऐसा वे जो आप लोगों के पास ऑथेंटिक है, जो हर जगह पे यूज होता है। इसको एक्सप्लेन मैं एक एग्जांपल से करूंगी कि फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पाकिस्तान में बैठ के सी लैंग्वेज सीखते हो और आप सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हो, आप सी लैंग्वेज के प्रोग्रामर हो और आप शिफ्ट कर जाते हो यूरोप या किसी भी और कंट्री में, और वहां पे जाके भी जब आप सी लैंग्वेज में काम करोगे या आपको सी लैंग्वेज में काम करना पड़ेगा तो वहां के सी लैंग्वेज के रूल्स डिफरेंट नहीं होंगे। पूरी दुनिया में अगर सी लैंग्वेज जहां जहां यूज हो रही है वो सेम स्टैंडर्ड पे, सेम रूल्स को फॉलो करते हुए यूज होती है। तो जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो सारी स्टैंडर्डाइज होती हैं। जैसे सी अपने रूल्स को फॉलो करती है, पाइथन अपने रूल्स को फॉलो करती है, ये रूल्स ओवर द वर्ल्ड सेम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपके रीजन की बेसिस पे चेंज करें। नंबर 3 आप लोगों के पास है डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। आप लोगों के पास क्योंकि जो हार्डवेयर की लैंग्वेज होती है वो मशीन लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेजेस आप लोगों के पास इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होती है। तो आप लोगों को हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए मशीन की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। आप बगैर मशीन के आर्किटेक्चर को पढ़े हुए जस्ट उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स सीख के आप लोग उसमें प्रोग्राम लिख सकते हो। आप लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो अगर आपको उस लैंग्वेज, उस मशीन के आर्किटेक्चर के बारे में नहीं भी पता तो भी, तो आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। प्रोग्रामर ओनली फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है कि आप जिस टाइम पे आपने के पास एक प्रॉब्लम आई, आप लोगों ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम लिखना है। आप लोगों के लिए मैटर नहीं करता कि आप लोगों की मशीन का आर्किटेक्चर कैसा है, उसमें रजिस्टर्स कौन से यूज हुए, मेमोरी कौन सी यूज हुई है, ये प्रोग्रामर का कंसर्न नहीं होता। हाई लेवल लैंग्वेज फोकस करती है सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रोग्रामर सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि मशीन आर्किटेक्चर कौन सा यूज हुआ है। देन मशीन इंडिपेंडेंस, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था मशीन लैंग्वेज में कि ये वो मशीन डिपेंडेंट होती है। जो प्रोग्राम आप एक मशीन के लिए लिखो वो किसी दूसरी मशीन पे रन नहीं हो सकता। बट ऑन द अदर हैंड हाई लेवल लैंग्वेज आप लोगों के पास मशीन इंडिपेंडेंट होती है। इसका ये मतलब है कि आप प्रोग्राम जब लिखते हो हाई लेवल लैंग्वेज में तो वो आपके डिफरेंट कंप्यूटर्स में एग्जीक्यूट हो सकता है। ये फैसिलिटी हमारे पास मशीन लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं थी, वो मशीन टू मशीन वेरी कर रही थी। प्रोग्राम आप एक मशीन पे लिखो और वो डिफरेंट मशीन्स में, डिफरेंट कंप्यूटर्स में, डिफरेंट कंट्रीज में वो रन हो सकता है। तो इसको आप लोग बोलते हो मशीन इंडिपेंडेंस। देन मोर प्रोग्रामर्स, क्योंकि आप लोगों के पास हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसमें डीप आर्किटेक्चर नॉलेज की जरूरत नहीं है, तो और दूसरा ये इंग्लिश लैंग्वेज या ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोज है, तो इस एज कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज आपको हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्रामर्स ज्यादा मिलेंगे। ज्यादा लोगों को फोकस करते हैं कि वो हाई लेवल लैंग्वेज में काम करें एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेजेस। देन शॉर्टर प्रोग्राम, for example, one instruction written in high level language is equals to many instructions of low level language. For example, दो प्रोग्रामर हैं, एक ने हाई लेवल लैंग्वेज में काम करना है, एक ने लो में काम करना है, और फॉर एग्जाम्पल सिंपल एडिशन परफॉर्म करनी है। तो जो काम हाई लेवल लैंग्वेज यूज करने वाला प्रोग्रामर एक लाइन में करेगा, वही काम, वही एडिशन परफॉर्म करने के लिए लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्रामर को बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती है, एक से ज्यादा वे में उसको समझाना पड़ता है और उसमें डीप आर्किटेक्चर इन्वॉल्व होता है। तो आप लोगों के हाई लेवल लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो छोटे होते हैं एज कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेजेस। देन हम लोग इसका डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस का और लो लेवल लैंग्वेजेस का।
हाई लेवल लैंग्वेजेस आप लोगों के पास इजी टू लर्न है, नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज है, जो अभी तक हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। हाई लेवल लैंग्वेज क्योंकि क्लोज टू इंग्लिश लैंग्वेज है, आपकी लैंग्वेज के ह्यूमन लैंग्वेज के करीब है, इसलिए ह्यूमन उसको या प्रोग्रामर उसको इजीली समझ सकता है। उसके कंट्रास्ट में आप लोगों के पास लो लेवल लैंग्वेज है जो डिफिकल्ट टू लर्न एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज है। कोई भी लो लेवल लैंग्वेज आप लोगों के लिए पढ़ना या सीखना मुश्किल होता है क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज से दूर है। आप लोगों की इंग्लिश लाइक वर्ड्स, छोटे छोटे चंक्स तो यूज हो सकते हैं, लेकिन वो कंप्लीट इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, वो मशीन के ज्यादा करीब होता है। Then programs written in high level language are slow in execution but easy to modify. आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं वो स्लो इन एग्जीक्यूशन है। स्लो इन एग्जीक्यूशन के पॉइंट को अगर हम लोग समझें तो इस तरह से कि फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने, दो लोगों ने बात करनी है, एक आपने बात करनी है और आपने किसी बंदे से बात करनी है जो चाइना में और उसको सिर्फ चाइनीज आती है और आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आती है या उर्दू आती है। तो अब आप लोगों ने जब उससे बात करनी है तो आप लोगों के बीच में आप लोगों को एक तीसरा बंदा चाहिए जिसको चाइनीज भी आती हो, उर्दू भी आती हो। आप जब उससे बात करोगे आप उर्दू में बात करोगे, वो आपकी बात को ट्रांसलेट करेगा चाइनीज में और उस थर्ड पर्सन को बताएगा। देन वो चाइनीज में जो रिप्लाई करेगा आपका जो भी ट्रांसलेटर है उसको कन्वर्ट करेगा उर्दू में और आपको बताएगा। एक ये सिनेरियो हो गया। इस सिनेरियो में क्योंकि बीच में एक और बंदा इन्वॉल्व है और उसको भी ट्रांसलेट करना पड़ रहा है तो काम या कन्वर्सेशन आप लोगों की स्लो हो जाएगी। आपको बात करने के बाद वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो ट्रांसलेटर चाइनीज में ट्रांसलेट करे, फिर जो आंसर मिला है उसको वापस उर्दू में ट्रांसलेट करेगी, आपका वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोगों के पास जो प्रोग्राम है अगर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है तो क्योंकि वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स है, कंप्यूटर उसको समझ नहीं सकता। तो आप सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करोगे, उसकी इंस्ट्रक्शंस ट्रांसलेट होंगी मशीन लैंग्वेज में और फिर कंप्यूटर उसको समझेगा और एग्जीक्यूट करेगा। तो इसकी वजह से उसकी एग्जीक्यूशन स्लो हो जाती है। बट इजी टू मॉडिफाई का क्या मतलब है, क्योंकि प्रोग्राम जो लिखा है वो आपकी लैंग्वेज में है तो आपने उसमें कोई भी चेंजेस करनी है आप लोग उसको इजीली कर सकते हो। ऑन द कॉन्ट्ररी आप लोगों के पास जो लो लेवल लैंग्वेज है, प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज आर फास्ट इन एग्जीक्यूशन बट डिफिकल्ट टू मॉडिफाई। फास्ट इन एग्जीक्यूशन क्यों? क्योंकि जो प्रोग्राम आप लो लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हो और जो मशीन की लैंग्वेज है वो करीब है एक दूसरे से, उसमें ट्रांसलेटर की मोस्टली जरूरत नहीं पड़ती। जब बीच में ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती तो आपका वो जो टाइम है वो सेव होता है और एग्जीक्यूशन फास्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप दो फ्रेंड्स या कोई भी आपस में बात करो, आप सिंपल उर्दू में बात करो, आपको किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, तो आप लोग जो भी बात करोगे वो आप एक दूसरे को जल्दी समझा सकते हो। बट डिफिकल्ट टू मॉडिफाई, डिफिकल्ट टू मॉडिफाई क्यों है? क्योंकि जो प्रोग्राम लिखा है वो भी लो लेवल लैंग्वेज में, और लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन के लिए लर्न करना डिफिकल्ट है। तो अगर ऐसी लैंग्वेज में कोई चेंज, ऐसी लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना। देन डू नॉट प्रोवाइड मच फैसिलिटी एट हार्डवेयर लेवल। आप लोगों के जो क्योंकि हार्डवेयर से उसका इतना कनेक्शन नहीं होता, आपको प्रोग्राम लिखने के लिए हार्डवेयर की डीप नॉलेज का होना जरूरी नहीं है, तो आप लोगों को ये हार्डवेयर लेवल की फैसिलिटीज को प्रोवाइड नहीं करता। इसके कंपैरिजन में आप लोगों के पास लो लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि वो डायरेक्टली हार्डवेयर से बात करती हैं, इसलिए वो आपके लिए हार्डवेयर की फैसिलिटीज को प्रोवाइड करती हैं ज्यादा बेटर वे में। देन डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज नॉट रिक्वायर्ड। ये पॉइंट अभी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज के क्लोज है और कंप्यूटर को समझाने के लिए ट्रांसलेटर यूज होगा, तो आपको डीप नॉलेज होना जरूरी नहीं है आर्किटेक्चर के।
उसके कंपैरिजन में आप लोगों के पास लो लेवल लैंग्वेज में डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम। आप लोगों को जब तक उस सिस्टम की डीप नॉलेज नहीं है, उसका आर्किटेक्चर आप लोगों को नहीं पता, उसमें मेमोरी कौन सी है, उसमें रजिस्टर कौन से है, उसमें गेट्स कौन से है, आप लोग लो लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम नहीं लिख सकते हो। देन आप लोगों के पास नॉर्मली यूज टू राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और लो लेवल लैंग्वेज नॉर्मली यूज टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो डिफरेंट होते हैं, जैसे एक्सेल है, पावर पॉइंट इटसेल्फ एक सॉफ्टवेयर है, आप लोगों के पास स्काइप है, एंड्रॉइड है, ये सारे एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया जाता है। तो ज्यादातर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में बनते हैं। जैसे गेम है, आप लोग कोई गेम डिजाइन करते हो तो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है ना, इसका मतलब हम कैंडी क्रश खेल रहे हैं, तो कैंडी क्रश क्या है? एक एप्लीकेशन है, आप उसके अलावा उसमें कोई और काम नहीं कर सकते। तो मोस्टली इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में बनती हैं। देन आप लोगों के पास जो लो लेवल लैंग्वेज है वो मोस्टली यूज होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जैसे आप लोगों के विंडोज है या MS DOS है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें जो चीजें यूज होंगी उसमें आप लोग ज्यादातर यूज करते हो लो लेवल लैंग्वेजेस। आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो आप लोगों के पास प्रोग्राम क्या होता है, देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं, उनकी टाइप्स को हम लोगों ने देखा डिटेल में, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया आप लोगों के पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की 2 टाइप्स होती है मेनली। हार्डवेयर होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है और लो लेवल लैंग्वेज होती है। फिर लो लेवल लैंग्वेज फर्दर डिवाइड होती है मशीन लेवल लैंग्वेज में और असेंबली लैंग्वेज में। देन हम लोगों ने डिस्कस की आप लोगों की हाई लेवल लैंग्वेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर डिफरेंस के आप लोगों के हाई लेवल लैंग्वेज में और लो लेवल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। इस वीडियो लेक्चर में अगर आप लोगों को कोई भी इशू है, आपकी कोई भी क्यूरी है, तो आप लोग अपने व्हाट्सएप के इंटरेक्शन सेशन में पूछ सकते हो। आप लोगों ने इस वीडियो को गौर से देखना है और उसके बाद आप लोगों ने बुक का चैप्टर नंबर 8 रीड करना है। ये आप लोगों की रीडिंग असाइनमेंट है।